विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 पाठ नंबर 17 बेरोजगारी का अर्थ अपने देख रहे थे। वह वयस्क व्यक्ति जिसकी उम्र 15 से 60 वर्ष के बीच हो, जो बाजार में प्रवर्तमान दर पर कार्य करने की इच्छा और वृत्ति रखता हो, कार्य करने योग्य व्यक्ति और योग्यताएं रखता हो, काम की खोज में होने पर भी वह काम प्राप्त करने में समर्थ न हो, तो वह व्यक्ति बेरोजगार या बेकार अनएम्प्लॉय कहलाता है। ऐसी सामूहिक परिस्थिति बेरोजगारी कहलाती है। वह ऐसी बेकारी अनिवार्य रूप से भोगते हैं जो इसे इच्छा के विरुद्ध या अनैच्छिक बेकारी कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रवर्तमान बाजार के वेतन दर से अधिक वेतन मांगे, 15 से 60 वर्ष के बीच के वय समूह में जिनका समावेश नहीं होता हो, अपंग, अशक्त, रोगिष्ठ या वृद्ध, आलसी, गृहिणी जो शक्ति होने पर भी काम करने की वृत्ति या तैयारी ना रखते हों, ऐसे व्यक्तियों को बेरोजगार नहीं माना जाएगा। मित्रों, बेरोजगारी के मुख्य स्वरूप, भारत में बेरोजगारी का स्वरूप कैसा है वह जानने का प्रयत्न करें तो भारतीय अर्थतंत्र में बेरोजगारी के कुछ स्वरूप निम्न अनुसार पाए जाते हैं। पहला है ऋतुगत बेरोजगारी। भारतीय कृषि क्षेत्र में सिंचाई की अपर्याप्त सुविधाएं, वर्षा की अनियमितता और वैकल्पिक रोजगारी के अवसर के अभाव में 3 से 5 मास बेरोजगार रहना पड़ता है। इसे ऋतुगत या मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इसमें से कोई भी मुद्दा 1 नंबर के प्रश्न के लिए आ सकता है। या बेरोजगारी के मुख्य स्वरूप कौन कौन से हैं उनका वर्णन कीजिए, ऐसे 2 नंबर के प्रश्न में ये पूछा जा सकता है। दूसरा है घर्षणजन्य बेरोजगारी। पुरानी तकनीक के स्थान पर नई तकनीक आए तब कुछ समय के लिए श्रम बेरोजगार बनता है, उसे घर्षणजन्य बेरोजगारी कहते हैं। तीसरा है ढांचागत बेरोजगारी। भारतीय अर्थतंत्र पिछड़ा और रूढ़िचुस्त है। सामाजिक पिछड़ापन, परंपरागत रूढ़ियाँ, रिवाज, निरक्षरता और ढांचागत सुविधाओं का अभाव आदि कारणों से ढांचागत बेरोजगारी पाई जाती है। चौथा है प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी। किसी भी काम, धंधे या व्यावसायिक प्रवृत्ति में आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हों, इन अतिरिक्त श्रमिकों को उत्पादन कार्य में लगा देने से कुल उत्पादन पर कोई भी प्रभाव ना हो और इन अतिरिक्त श्रमिकों को प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, 5वां है औद्योगिक बेरोजगारी। औद्योगिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों के कारण यदि व्यक्ति को लंबे या कम समय के लिए काम के बिना रहना पड़े तो ऐसी स्थिति को औद्योगिक बेरोजगारी के रूप में पहचाना जाता है। विद्यार्थी मित्रों, 6ठा है शिक्षित बेरोजगारी। कम से कम माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की हो और यदि व्यक्ति बेरोजगार हो तो उसे शिक्षित बेरोजगार कहा जाता है। मित्रों, ये अपने लोगों ने देखा बेरोजगारी के प्रकार। भारत में बेरोजगारी के प्रकार, इसे आप 1-2 बार वीडियो सुन लेना, पाठ्य पुस्तक पढ़ लेना, ये परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न है। अब हमें देखना है भारत में बेरोजगारी का क्या प्रमाण है। भारत में राज्यों के अनुसार बेरोजगारी की मात्रा अलग अलग है। एम्प्लॉयमेंट ऑफिसों में रोजगार इच्छुकों के नाम दर्ज करवाने में उदासीनता है, जिसके कारण निश्चित मात्रा में ये अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है। फिर भी भारत सरकार का श्रम मंत्रालय और रोजगार मंत्रालय द्वारा नेशनल सैंपल सर्वे NSS के आधार पर भारत में बेरोजगारी की व्यापकता की जानकारी मिलती है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार 116 मिलियन लोग रोजगारी की तलाश में थे।
32 मिलियन लोग अशिक्षित बेरोजगार थे और 84 मिलियन शिक्षित बेरोजगार थे। मित्रों, इनकी उम्र 15 से 24 वर्ष की है। ऐसे लगभग 4.70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। लेबर ब्यूरो सर्वे के अनुसार भारत में 2013-14 में बेरोजगारी की दर 5.4% थी और गुजरात में प्रति 1012 व्यक्ति यानी 1.2% बेरोजगार थे। भारत में 2009-10 में प्रति 1000 शहरी क्षेत्रों में 34 व्यक्ति यानी 3.4%, जबकि गांव में 16 व्यक्ति 1.6% बेरोजगार थे। मित्रों, शहरों में अधिक बेरोजगारी का प्रमाण था। 2013 में महिलाओं की बेरोजगारी का दर 7.7% था। भारत में सिक्किम, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा जैसे राज्यों में बेरोजगारी का अनुपात अधिक ऊंचा पाया जाता है, जबकि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गुजरात में बेरोजगारी का अनुपात क्रमशः कम है। मित्रों, ये पंक्तियाँ आप बार बार पढ़ना। गुजरात में रोजगारी के क्षेत्र में अच्छी तथा उल्लेखनीय परिस्थिति है। भारत में एक अनुमान के अनुसार उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले 15% लोग युवा हैं। विश्व की जनसंख्या के 66% लोग जो 35 वर्ष की उम्र तक के युवा हैं वह भारत में हैं। यदि भारत को विश्व में युवाओं का देश कहा जाए, महासत्ता बनने की दिशा में आगे बढ़ना होगा तो भारत को बेरोजगारी के कड़वे स्वरूप को बदलना होगा। भारत में बेरोजगारी की समस्या अधिक गहन बनने के पीछे मुख्य जवाबदार कारणों में जनसंख्या वृद्धि, मात्र सैद्धांतिक ज्ञान, प्रायोगिक ज्ञान का अभाव, टेक्निकल ज्ञान का अभाव, संपूर्ण रोजगारी उत्पन्न करने में असफलता, कृषि क्षेत्र में वर्षा की अनियमितता और जोखिम की अधिक मात्रा, कृषि व्यवसाय में रुचि घटना, सिंचाई की अपर्याप्त सुविधा, कृषि के अलावा के समय में वैकल्पिक रोजगारी के अभाव में बेकार बैठे रहना, कुटीर उद्योग, गृह उद्योग और लघु उद्योगों की कमज़ोर स्थिति, जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रथा, परंपरागत व्यवसाय या पारिवारिक धंधे में ही लगे रहना, अन्य नए व्यवसाय या उद्योग शुरू करने में साहसों का अभाव, ज्ञान कौशल, तालीम और अनुभव की कमी, श्रम की अगतिशीलता, मानव श्रम का दोषपूर्ण आयोजन, औद्योगिक विकास की धीमी दर, बचत वृत्ति की नीची दर जिससे पूंजी सर्जन दर में कमी होना, परिणाम स्वरूप नए धंधा उद्योगों में निवेश के अभाव में शुरू ना हो सकने जैसे अनेक कारण हैं जिनसे अपने देश में बेरोजगारों की तादाद बहुत अधिक है। विद्यार्थी मित्रों, धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ज़रूर लिखकर भेजिए या फ़ोन कीजिए। धन्यवाद।